मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के पूरे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेपर प्रश्नों की श्रृंखला है उसके बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है डियर स्टूडेंट्स, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन प्रश्नों को आप तैयार करके जाइएगा और स्क्रीनशॉट मार के इसे अपने पास रख लीजिए। और यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो 950 690 250 7 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज। चलिए डिस्कस करते हैं स्टार्ट आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के इस सेशन को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से आपका स्टार्ट हो रहा है। आप जान रहे हैं कि बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज मिल रही है आप लोगों को, जिसे ओएमआर शीट पर भरना है आप सभी को। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार जब हुआ था वो कब मिला था, यानी फ्रांस में जो मताधिकार था यानी वोटिंग करने का जब मिला, यानी महिलाओं को तो कब दिया गया? 1788, 1793, 1945, 1948। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया महिलाओं को मताधिकार का जो था वो 1945 में दिया गया। कब दिया गया? 1945 में। ये पॉइंट रहेगा आपका। मेंशेविकों का नेता कौन था? तो ये हो जाएगा आपका डिस्कशन अलेक्जेंडर केरेंस्की। ठीक है। चेम्बरलेन किस देश का प्रधानमंत्री था? चेम्बर में जो था डिस्कशन देखिए यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर इंग्लैंड की बात हो रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे लोग जो परिवर्तनों का विरोध करते हैं क्या कहलाते हैं? तो डिस्कशन देखिए हम लोग रूढ़िवादी की श्रेणी में रखते हैं। किसमें रखते हैं? रूढ़िवादी की श्रेणी में। 1804 ईस्वी में किसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था? तो देखिए डिस्कशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेपोलियन बोनापार्ट की बात होती है। नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसने अपने आप को क्या किया था? फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 अंश 25 मिनट पूर्व है। 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो होता है यही है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर। ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा डिस्कशन। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय का माना गया है कितना? 82 अंश 30 मिनट। 82 अंश 30 मिनट पूर्व, ये आपका राइट हो जाएगा। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा होता है वो देखिए उसे हम लोग प्रायद्वीपीय कहते हैं हम लोग। सेल खड़ी किस प्रकार की सेल है? इसे हम लोग मुलायम बोलते हैं। डिस्कस देखिए ये मुलायम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी डिस्कस का ये पेपर है देखिए उन्होंने अपना पूरा सही एकदम अच्छे से लगाया हुआ है। कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में है। विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा था? तो चीन, भारत, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे। तो देखिए यहाँ पर ये चीन हो जाएगा। चाइना में जो था सबसे बुरा अकाल जो पड़ा हुआ था। किस देश में जन्म संग्रह का प्रस्ताव अधिकार की व्यवस्थाएं मौजूद है? तो ये हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है डिस्कस, इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आप लोगों के लिए। किस देश में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं है? तो देखिए यहाँ पर सऊदी अरब की बात हो गई आपकी। राष्ट्रीय जन संसद किसे नियुक्त करती है? देश के राष्ट्रपति को। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान की बैठक कितने दिन हुई थी? तो ये 114 दिन हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पालमपुर की मुख्य उत्पादक जो फसल है या मुख्य उत्पादन क्रिया क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस इनका जो होता है मुख्य रूप से होता है खेती, कृषि है। ठीक है, खेती बाड़ी है। बरसात के मौसम में पालमपुर में देखिए, पालमपुर ये गांव की बात हो रही है तो जाहिर सी बात कृषि ही मुख्य रूप से होगा। बरसात के मौसम में पालमपुर में कौन सी ज्वार फसल उगाई जाती है? देखिए ज्वार और बाजरा की बात होती है डिस्टेंस। भारत में सन 2011 में साक्षरता प्रतिशत क्या था? देखिए 74.04 था ये, लेकिन यहाँ पे 73 आपका नियर अबाउट दिया गया तो 73 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉइंट रहेगा। प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में? तो देखिए एडिशन होता है आप लोगों का कृषि क्षेत्र में, यानी प्रचंड बेरोजगारी को जो देखने को मिलता है वो कृषि क्षेत्र में मिलता है। उत्पादन के कारक क्या है? भूमि है, मजदूर है, भौतिक एवं मानव पूंजी हो गया। तो ये सभी के सभी हो गए। एडिशन उपयुक्त सभी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी ये भी सही है। मजदूर भी होने चाहिए, भूमि भी होना चाहिए, भौतिक एवं मानव पूंजी भी होना चाहिए। इसका मतलब उपयुक्त जो सभी है ये आपका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, के बाद डिस्कशन स्टार्ट होता है आप लोग का। यहाँ पर प्रश्न देखिए खंड ब में, फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों का योगदान बताइए। समाजवाद की 3 विशेषताएं लिखिए। भारत के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी भूभाग में सूर्योदय के समय के अंतर का क्या कारण है? लघु हिमालय किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं बताइए। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता बताना है। संविधान का अर्थ और इसके बारे में पूरा बताना है। डिस्कस पालमपुर के किसानों को भूमि किस प्रकार वितरित है? बाजार क्रियाएं किस तरह गैर बाजार में क्रियाओं से भिन्न है? इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगा बताइएगा, मैं आप लोग को इन प्रश्नों का सॉल्यूशन भी उपलब्ध करा दूंगा। फ्रांस की क्रांति, पहले वहां की आर्थिक स्थिति की विश्लेषण करना है। लिलिन के बारे में बताना है। यहाँ पर भारत की स्थिति एवं विस्तार और उसकी आर्थिक नीति क्या थी? ये पूरा का पूरा लोकतंत्र के गुण और दोष बताना है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये पालमपुर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है आप लोगों का। विश्व मानचित्र पर भी देखिए प्रश्न दिया गया है। दर्शाना यहाँ पर फ्रांस को, रूस को, इटली हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी की बात हो गई और उसके साथ ही साथ जर्मनी की बात हो गई।
भारत के मानचित्र को दर्शाना है। यहाँ पर देखिए कोरोमंडल तट हो गया, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई को दिखाना है और साथ ही साथ बेंगलुरु शहर को दिखाना है। ये मैप वर्क हो गया। जैसे देखिए पेपर पर जो मिलता है आप लोगों को, तो पेपर पर ज्यादा कटपिट मत किया करिए। सफा सफा जो भी आपको सोल्यूशन है उसे अपने आप फेयर पर करना है। अपने कॉपी पर मिलना है, जो भी कॉपी मिला रहता है उस पर करना होता है। ये कॉपी पर जिस तरीके से आप लोग पेपर पर गंदगी करते हैं, ऐसी गंदगी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। ये दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, और इसे कर लीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन अब धीरे धीरे आ रहा है आप सभी लोगों के नियर।